अब हम देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग देखो, ये हमारे आरबीसी है, ये फाइब्रिन्स है, ये डेड डैमेज आरबीसी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इनका वर्क कैसे होंगे, वर्क कैसा होगा ये देखेंगे। तो स्टार्टिंग में आपको क्या होगा, समझ लो एक पर्सन है, उसको इंजरी हो गई। क्या हो गई बेटा? इंजरी हो गई। उसको इंजरी हो गई। इंजरी होने के बाद तुरंत ही जब ब्लड, देखो पर्सन है, पर्सन चल रहा था, उसको कुछ चोट लगी और ब्लड बाहर आ रहा है। ब्लड बाहर आ रहा है, ये डिटेक्ट किसको होगा? पहले डिटेक्ट कौन करेगा? प्लेटलेट। प्लेटलेट तुरंत ही एक्टिवेट होंगे और टिश्यू फैक्टर कुछ रिलीज करेंगे। तो पहले प्लेटलेट क्या रिलीज करेगा बेटा? थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा। क्या करेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन जाके एक्टिवेट करेगा हमारे थ्रोम्बोकाइनेज को। अभी थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज हो गया तो वो जाके प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है उसको एक्टिवेट करके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। बाद में देखो ये थ्रोम्बिन जाके इस फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट करेगा और एक्टिवेट करने के लिए कैल्शियम भी होना जरूरी है और उसको किस में कन्वर्ट करेगा? फाइब्रिन में। तो फिर से देखो, इंजरी हो गया किसी पर्सन में तो प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो गए। प्लेटलेट्स ने पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होते ही उसने थ्रोम्बोकाइनेज को रिलीज किया। प्लास्टिन ने किसको रिलीज किया? काइनेज को रिलीज किया, मतलब यानी कि एक्टिवेट किया और ये रिलीज हो गए। ये रिलीज होने के बाद प्रोथ्रोम्बिन पे जाके एक्ट हो गया और उसने क्या किया? थ्रोम्बिन बनाया और इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम के प्रेजेंस में बनाया। थ्रोम्बिन ने जाके फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। यानी कि फाइब्रिन क्या करेगा बेटा? अभी क्लॉटिंग करना शुरू करेगा। लेकिन इस क्लॉटिंग में आपको विटामिन के की भी जरूरत पड़ेगी। खून यानी के यानी कि विटामिन के की जरूरत आपको कब होगी? ब्लड क्लॉटिंग के वक्त होगी। तो देखो, प्लेटलेट्स में एक तो कैल्शियम की जरूरत होगी, बाद में विटामिन के की भी आपको जरूरत पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाता है इस कंसेप्ट से। तो ये कुछ ट्रिक है। पैकेट फाइबर यानी कि पी यानी देखो थ्रोम्बो तो यहाँ पे है थ्रोम्बो और थ्रोम्बोप्लास्टिन से हमने पी लिया, फिर थ्रोम्बोकाइनेज से हमने के लिया। पैकेट में पी, के और टी। पहले प्लास्टिन एक्टिवेट हो गया, प्लास्टिन के बाद काइनेज के बाद उसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया और थ्रोम्बिन ने जाके फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया। और इसके लिए कैल्शियम का फैक्टर इंपॉर्टेंट है और उसके साथ विटामिन के की भी जरूरत पड़ती है। तो इसके बाद हम देखेंगे, तो देखो ये लिम्फ टिश्यू फ्लूइड, इसके बारे में देखेंगे। तो देखो बेटा, पहला है लिम्फ टिश्यू फ्लूइड, इसके बारे में देखेंगे। हमारे भीतर एक तो दो वस्कुलर सिस्टम पाए जाएंगे, एक ब्लड वस्कुलर सिस्टम और दूसरी हमारी लिम्फेटिक सिस्टम। 2 टाइप के सिस्टम पाए गए हैं हमारे बॉडी में। तो पहला होगा ब्लड वस्कुलर सिस्टम और सेकंड होगा लिम्फेटिक सिस्टम। तो देखो ब्लड वस्कुलर सिस्टम में पहले तो क्या होगा? ब्लड इंपॉर्टेंट है। ब्लड किससे कैरी किया जाता है, ब्लड किससे कंडक्ट किया जाता है, वो इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि ब्लड वेसल्स इंपॉर्टेंट होंगे। बाद में ये ब्लड वेसल जाके हार्ट के पास जाएंगे और वहाँ ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा बेटा? आएगा जाएगा, क्योंकि ये ब्लड जो हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो लंग्स के पास जाएंगे, वो ऑक्सीजनेटेड होके हार्ट के पास आएंगे, फिर टिश्यू के पास जाएंगे। यानी कि ब्लड वस्कुलर सिस्टम में तीनों का इंपॉर्टेंस है, ब्लड वेसल और हार्ट। बाद में देखे होंगे हम लिम्फेटिक सिस्टम में ही वैसे ही जैसे यहाँ पे ब्लड वेसल और हार्ट की जरूरत थी, यानी कि ये उसके ही पार्ट्स है। जैसे कि लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड्स की इंपॉर्टेंस है। तो देखो ये कंटेन लिम्फोसाइट, इनमें देखो लिम्फ में लिम्फोसाइट होते हैं। लिम्फोसाइट क्या होता है बेटा? हेंस इसको क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी, यानी कि हमारे ज्यादातर
अभी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो कहाँ पे पाए जाएंगे आपको मैच्योर होने के लिए, टी सेल्स, बी सेल्स कहाँ पे आते हैं, इधर लिम्फ में आएंगे। तो इसके बाद देखो लिम्फ टिश्यू फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड के लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो लिम्फ में ह्यूमन का हार्ट होता है 4 चैम्बर, ये आपको पता है। ह्यूमन के हार्ट में जो अपर पार्ट है, जो छोटे छोटे पार्ट्स है उसको बोलेंगे अर्ट्रियम, और जो नीचे के 2 पार्ट्स होते हैं, जो चैम्बर्स होते हैं, हम उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ऊपर के हो गए आर्ट्रियम, नीचे के हो गए वेंट्रिकल्स। तो अब देखो जो आर्ट्रियम का पार्ट होगा, तो देखो ये अपर है आर्ट्रियम का पार्ट और नीचे का हो गया वेंट्रिकल का पार्ट। तो हमारे ये टिश्यू है, समझो ये टिश्यू है, हमने एक टिश्यू लिया, टिश्यू ने क्या प्रोड्यूस किया बेटा, CO2 प्रोड्यूस किया। और समझ लो सिर्फ इससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट की तरफ जाता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा वेन कैरी करेगी। कौन? वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। बाद में ये राइट आर्ट्रियम में जाएगा, राइट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से लंग्स को जाएंगे, लंग्स के बाद वो लेफ्ट आर्ट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आएंगे। देखो थोड़ा सा इरेज कर लेंगे समझने के लिए। तो देखो लेफ्ट आर्ट्रियम में आएंगे, लेफ्ट आर्ट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा से लेके वो ब्लड आर्टरी के माध्यम से कहाँ पे आएगा, टिश्यू में आएगा। तो आप समझो अब आपका ब्लड कैसे है बेटा, ऑक्सीजन रिच है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आपके आर्टरी में से क्या है, अभी क्या कंडक्शन हो रहा है, ब्लड का हो रहा है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो ब्लड जब देखो जब ट्रैवल करेगी टिश्यू के इर्द गिर्द, वो आर्टरी आर्टेरियोल में कन्वर्ट हो गया, आगे हम देखेंगे आर्टेरियोल कैपिलरीज में। कैपिलरीज क्या करेगी, इस टिश्यू के इर्द गिर्द एक फ्लूइड होता है बेटा, इसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा, तो जब ये आर्टरी इसमें से ऑक्सीजन, देखो इधर देखो, ऑक्सीजन, वाटर, आयंस और स्मॉल प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स या हार्मोन्स रिलीज करती है। आर्टरी ने ऐसे कुछ कंपोनेंट्स बाहर रिलीज कर दी। अब रिलीज होने के बाद उस फ्लूइड को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से टिश्यू क्या लेगा, जो भी इसको रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन की, वाटर की, वो आयंस की सब रिक्वायरमेंट टिश्यू इंटरस्टिशियल फ्लूइड से लेगा। डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेगा क्या कैपिलरीज से? नहीं, कैपिलरीज पहले सब ट्रांसपोर्ट इंटरस्टिशियल फ्लूइड में करेगी और उससे टिश्यू लेंगे। टिश्यू ने सब कुछ ले लिया। अब देखो टिश्यू ने सब कुछ ले लिया और टिश्यू में कुछ एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट थे, जैसे कि CO2 थे, इलिमिनेटेड वेस्ट था। तो टिश्यू ने वो इलिमिनेटेड वेस्ट क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, और वो रिलीज करने के बाद डायरेक्ट लिम्फ वेसल में जाता है। किस में जाएगा बेटा? लिम्फ वेसल में जाएगा। और ये लिम्फ वेसल क्या करेगा, लिम्फ वेसल जाके वेन को कनेक्ट होता है। लिम्फ वेसल ने इलिमिनेटेड वेस्ट लिया, उसको बोलते हैं लिम्फेटिक, लिम्फ उसको क्या बोलेंगे, लिम्फ। जो फ्लूइड हो गया वो क्या हो गया, लिम्फ हो गया। जो लिम्फ क्या कैरी कर रहा है, CO2 कैरी कर रहा है, जो एलिमिनेटेड वेस्ट कैरी कर रहा है। जब फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल में जाता है उसे बोलेंगे लिम्फ, और लिम्फ कौन कैरी करेगा, लिम्फेटिक वेसल, और जाके वो किस में डाल देगा बेटा, वेन्स में डाल देगा, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, और वो ट्रांसपोर्ट किधर होगा, हमारे हार्ट को हो जाएगा। तो देखो कई बुक्स में ऐसे भी बोलते हैं कि जब आर्टरीज ने आर्टेरियोल में कन्वर्ट हो गया, कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गया, और उन्होंने जो कंपोनेंट्स रिलीज किए जैसे कि वाटर, आयन, स्मॉल प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या कर दिए, उन्होंने रिलीज कर दिए, तो उनको बोलते हैं लिम्फ। वही लिम्फ अभी ये कैसे है, ये ऑक्सीजन रिच है। कैसे है, ऑक्सीजन रिच। वही कंपोनेंट्स अगर CO2 रिच है, वेस्ट मटेरियल है, वो फ्लूइड कहाँ चला गया बेटा, लिम्फ वेसल में चला गया, तो उसको भी बोलेंगे हम लिम्फ। इसको भी ऐसे लिम्फ बोलते हैं, कई बुक्स में ऐसा है। तो ये हो गया हमारा लिम्फ के बारे में। ये थोड़ा ज्यादा है। अभी देखेंगे हम सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप का है।
तो पहले होगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और सेकंड कौन सा होगा बेटा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखो इसमें क्या डिफरेंस है, क्या होगा, कैसे होगा, ये जानेंगे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लोस ओपनली इन बॉडी स्पेस, ऑल टिश्यूज एंड सेल्स आर बाथड इन ब्लड। जैसे कि देखो कुछ आर्थ्रोपोड्स में आपको दिखाई देगा, ये इनका हार्ट हो गया, हार्ट से ब्लड बाहर निकला, ब्लड बाहर निकलते ही पूरे टिश्यू को भिगो देता है। क्या कर दिया उसने, पूरे टिश्यू को भिगो दिया, और वो ही ब्लड टिश्यू ले लेंगे और उस ब्लड से न्यूट्रिएंट एक्युमुलेट कर लेंगे और टिश्यू क्या करेंगे, CO2 रिलीज करेंगे। फिर उस टिश्यू से जो भी ब्लड, टिश्यू को ब्लड ने क्या कर दिया, भिगो दिया, फिर वो ब्लड कौन लेगा बेटा, अभी ये वेन्स लेंगे, और ये क्या क्या लेंगे, देखो ये ऑक्सीजनेटेड पाथवे था और ये डीऑक्सीजनेटेड। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, टिश्यू को उसने भिगो दिया, और इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड यानी CO2 वगैरह था, उस ब्लड ने फिर से लेके कहाँ चले गए, वो हार्ट की तरफ चले गए। लेकिन देखो इसमें ऐसे कोई सिस्टम है क्या, पूरी सी सिस्टम है जहाँ ऐसे हो रहा है क्या, हमारे जैसे ह्यूमन में आपको पाया जाता है कि हमारे में क्लोज्ड टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, जैसे कि हार्ट, वेसल्स, आर्टेरियोल, कैपिलरीज। हमारा पूरा ब्लड जाके टिश्यू को मिलता है क्या, नहीं। कभी भी टिश्यू का और ब्लड का कांटेक्ट आता है क्या बेटा, नहीं। तो बाद में अब हम देखेंगे क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन। तो देखो इसमें ब्लड फ्लोज इन क्लोज्ड ब्लड वेसल लाइक आर्टेरियोल्स, वेन्स एंड कैपिलरीज। जैसे कि ये हमें एनिलिड्स में और पूरे कॉर्डेट्स में आप उनको दिखाई देंगे। तो देखो एक हार्ट होता है, हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोड्यूस होगा वो आर्टरी लेके आएगी, आर्टरी जाके कैपिलरी को देगी, कैपिलरी उसके न्यूट्रिएंट टिश्यू को देगी, फिर से उस टिश्यू का जो भी CO2 बना था, एलिमिनेटेड वेस्ट बना था, वो कैपिलरी लेगी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को देगी। लेकिन इसका डायरेक्ट कांटेक्ट आया क्या, ब्लड का कांटेक्ट डायरेक्ट टिश्यू से आया क्या, नहीं। इसलिए ये कौन सा सर्कुलेशन हो गया, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन।